पंचायती चुनाव 2025 में सबसे युवा और ऊर्जावान उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं हरीश सिंह रावत उर्फ किट्टू रावत। पेशे से वकील हरीश रावत समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर अब मेलाडुंगरी डंगोली पंचायती क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए मैदान में उतर रहे हैं। युवाओं की आवाज, क्षेत्र में शराब का विरोध करना, किसानों की समस्याएं और महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों को वे अपनी प्राथमिकता मानते हैं। पढ़े लिखे, जमीनी और साफ छवि के साथ हरीश रावत जनता से सहयोग और आशीर्वाद की अपील कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में एक जिम्मेदार युवा नेतृत्व और विकासशील नेतृत्व स्थापित किया जा सके। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा नाम हरीश सिंह रावत, एडवोकेट, पेशे से मैं वकालत करता हूं। अभी वर्तमान में मैं जिला न्यायालय बागेश्वर में अधिवक्ता का कार्य करता हूं और बहुत सारे लोगों की मदद करता हूं। मेरी राजनीति की शुरुआत मित्रानंदन पंत महाविद्यालय गागरीगोल से हुई, जहां मैं छात्र संघ संगठन से जुड़ा, जहां मैंने लोगों के बीच वहां के छात्र छात्राओं की मदद की। उसके बाद मैं वकालत के लिए अल्मोड़ा गया। आज वर्तमान में मैं क्षेत्र पंचायत मेलाडुंगरी डंगोली से दावेदारी कर रहा हूं और मेरा जो लक्ष्य है, इतने सालों से गांव में जिनकी पारिवारिक जो पहले से ही राजनीतिक फील्ड में रह रहे हैं, आज भी उनका वसूल वहाँ बना हुआ है। सभी मेरे सीनियर हैं, लेकिन मेरा मुकाबला आज बहुत सारे में से जो 20 साल 25 साल राजनीतिक परिवार जिनकी धरोहर रही है उनके साथ है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हम लोग राजनीतिक में तो जुड़ गए हैं, लेकिन हमारा आज भी जनता के बीच में हम देख रहे हैं तो लोगों की समस्याएं जस की तस बनी है। आज हमारा पूरा क्षेत्र शराब के प्रकोप में आ चुका है। आज हम अपने गरुड़ को देखेंगे तो हमारा जो माँ कोट भ्रामरी की नगरी या कत्यूर की नगरी से जिस हम गरुड़ को जानते हैं, इसको हम आज शराब की नगरी के रूप में जान रहे हैं। पिछले कई महीने पहले मेरे गांव की महिलाओं ने मेरे साथ हमारे क्षेत्र में जो बार खुल रहे हैं उनका बहुत विरोध किया, संघर्ष किया, धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए। हमारे गांव के जो मुखिया होते हैं उनसे भी हमने समर्थन मांगा, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का समर्थन अपने गांव के जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं मिला। उनके द्वारा यही कहा गया कि एक अकेले के प्रयास से कोई सफल नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे मेरा प्रयास लगातार बना रहा तो मेरी गांव की महिलाओं के द्वारा मेरे को बहुत सपोर्ट मिला और उनका साथ मिला। आज मेरा राजनीति में उद्देश्य आने का जो मेरा मेन मुख्य है कि मैं क्या क्या गाँव के लिए क्या क्या करूँ। तो मेरा पहला कार्य होगा कि मैं अपने गांव में, जैसे पानी हमारे गांव में एक टाइम आता है, सुबह आता है या तो शाम आता है, तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि हमारे गांव में जो पानी आए वो 24 घंटे लोगों के घर में पानी आए। और जो छोटे छोटे सड़कें हैं, अभी चुनाव के दौरान एचआर में घुमा, एचआर में मैंने देखा कि जो रोड की हालत है वो जर्जर स्थिति में बनी हुई है। मतलब पूरा रोड सीमेंट है, वो पूरा उखड़ चुका है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एचआर के गांव में सड़क को पूरा करूं। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ डंगोली में जा रहा हूँ, झलमाली में जा रहा हूँ और कोट फुलवाड़ी में जहाँ घूम रहा हूँ, मेरे को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पहली बार उनके क्षेत्र में कोई पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आया है और उनका मेरे को बहुत सारा आशीर्वाद भी मिल रहा है। डंगोली में जहाँ मैं जा रहा हूँ, सालों से वहाँ राजनीतिक परिवार का दबदबा रहा है, परंतु आज मैं बहुत सारे लोगों के घरों में जाता हूँ ना, उनके घर से पानी टपक रहा है। लोगों के घरों में छत है लेकिन मतलब पूरी जंजर स्थिति में है। किसी के घर में रहने के लिए टीन नहीं है, तिरपाल नहीं है छत में। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जितनी भी मदद हो सके लोगों की मदद करूँगा। आज मैं अपने समस्त ग्राम मेलाडुंगरी, झालामाली, कोट फुलवाड़ी, एचर और डंगोली, पनेल, सभी से रावतकोट, सभी जनता से मेरा निवेदन है, आप सभी मेरे को किसी न किसी रूप में, मैं आज भ्रमण के दौरान या किसी न किसी रूप में आप मेरे को जानते हो, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं आप सभी लोगों की सेवा कर सकूं और आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतर सकूं। राजनीति में सभी लोग आते हैं, क्या हमारा राजनीति में आने का लक्ष्य पद लेना या सत्ता में आना यही रह गया है? हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिन लोगों ने हमको चुन के भेजा है उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना। इतने सालों से आज जो भी लोग आज राजनीति में आए हैं, क्या वो जनप्रतिनिधि लोगों के बीच रह रहे हैं या सिर्फ चुनाव के टाइम में ही उनके साथ जाते हैं? आज
जिस हिसाब से नशा हमारे समाज में बढ़ चुका है, युवाएं हमारे नशा की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका रोल भी हमारे जनप्रतिनिधियों को ही जाता है। अगर उन्होंने ऐसा माहौल नहीं बनाया होता समाज में, नशे की तरफ जो युवा बढ़ रहे हैं, जो नशों का कारोबार बढ़ रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाई होती, तो आज हमारा समाज ऐसे नशे की ओर नहीं बढ़ता। आज मेरी समस्त ग्रामवासियों के द्वारा ही मुझे इस बार चुनाव में भागीदारी करने के लिए कहा गया है। तो मैं समस्त माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस बार पंचायती चुनाव में क्षेत्र पंचायत के रूप में आप सभी मेरे को अपना आशीर्वाद एवं सहयोग एवं मत देकर मुझे भारी मतों से विजय मनाइए। यह जीत मेरी नहीं, आप सबकी जीत होगी। पहली बार कोई क्षेत्र से कोई युवा आपके बीच में खड़ा उतरा है। धन्यवाद।